रिकॉर्डिंग ऑन। तो हम लोगों ने देखा था कि किन किन शब्दों के योग में जो है पंचविभक्ति होता है ना। ये हम लोगों ने अब देखा था, जैसे कि इन सूत्रों में आप देख सकते हो, है ना। अन्य पद हो, आरात पद हो, है ना, या फिर इतर हो, रीते हो, है ना, दिशावाची पद हो, या आच या आही प्रत्यांत शब्द हो, इन सभी शब्दों के योग में पंचविभक्ति होता है ना। फिर हमने देखा कि प्रवृत्ति शब्द हो या बही शब्द, यानी बाहर अर्थ में, है ना, बही पद का प्रयोग करते हैं तो उनमें भी पंचविभक्ति का प्रयोग होता है ना। फिर हमने देखा कि अप और परि यदि कर्म प्रत्यय संज्ञा है, यदि उनका वर्जन अर्थ में, वर्जन का मतलब छोड़ना, है ना, यदि आप और परि शब्द का छोड़ने अर्थ में अर्थ ग्रहण करते हैं और वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तब उसके योग में पंचविभक्ति होता है। ठीक है। उसके बाद हमने जो है आंग जो है मर्यादा वचन, आंग मर्यादा वचन, यानी आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, यदि वह मर्यादा अर्थ में हो, है ना, तब वहां पे आंग पद की क्या हो जाती है, उसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर जो है मर्यादा अर्थ में। इन दोनों में जो विभक्ति लगेगा, जिसके माध्यम से विभक्ति लगेगा, वो सूत्र जो है पंचम्य पाप रिभि, ये जो सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से आप आंग और परि की जो इसमें पंचविभक्ति होती है, इस सूत्र से इन तीनों में जो है पंचविभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अगला जो है प्रति, है ना। अभी तक हमने अप पढ़ा, परि पढ़ा और आंग पढ़ा, है ना। अगला जो सूत्र है, हाँ संदीप जी पढ़िए इस सूत्र को। इस सूत्र क्या है लिखा हुआ, पढ़िए संदीप। हाँ सर। हाँ पढ़िए। प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। हाँ वेरी गुड बच्चा। कहीं भी हम लोगों ने प्रति शब्द का किसी सूत्र में या व्याकरण के या सॉरी कारक प्रकरण के दौरान कभी हमने पढ़ा प्रति शब्द कहीं भी किसी सूत्र में या कोई वार्तिक में? हाँ सर शायद द्वितीय विभक्ति में पढ़ाई किया क्या, वो उपसर्ग योग प्रपरा। बताओ बताओ क्या है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? कौन बताएंगे? प्रति शब्द योग है। कौन बताएंगे? ये कहीं भी प्रति शब्द का आया है प्रयोग? वो पढ़ा नहीं था हमने, अनुप्रतिगृणश्च सूत्र। क्या क्या बोलो फिर से। हाँ इला बोलो, सही बोल रहे हो। क्या बोला बताओ। सर अनुप्रतिगृणश्च एक सूत्र पढ़ा। सर एक था ना पत्ताभ्याम ध्रुवो पूर्वस्य, ऐसा कुछ मतलब ऐसा था ना, प्रति अंग उपसर्ग जहाँ पे होता है उसका मतलब चतुर्थी हो जाता है वहाँ पे। अच्छा चतुर्थी व्यक्ति के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था। या और कहीं पढ़ा है? कौन बताएंगे? सर हाँ वो सूत्र ऐसा है, अभितः परितः समय निकषः प्रतियोगे अपि। हाँ है ना। तो बच्चा ध्यान रखना है कि कोई सा भी उपसर्ग हो या कर्म प्रवचन संज्ञा हो, उस पद का जो है किस किस अन्य अर्थों में प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे जब हम पंचविभक्ति पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी प्रति शब्द आता है, द्वितीय व्यक्ति में भी आप देखें प्रति शब्द आता है ना। तो ये कहते हैं प्रति की कर्म प्रवचन संज्ञा हो, है ना, किस अर्थ में होनी चाहिए? ये कह रहे हैं प्रतिनिधि और प्रतिदान दो पद है ना। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान्य हो, है ना। ये प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? किसको प्रतिनिधि कहते हैं बच्चा? कैसे समझेंगे कि कोई किसी का प्रतिनिधि है? क्या मतलब होता है प्रतिनिधि का मतलब? हाँ निधि, देखिए आपका नाम आ गया। हाँ प्रतिनिधि सबसे क्या होता है? सर जो जैसे सपोर्टर होता है ना किसी का, सपोर्टर तो प्रतिनिधि। सपोर्टर तो अनुयायी हुआ। हाँ सर प्रतिनिधि मतलब जैसे हम लोग का सब संस्कृत का ये है, स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ, हम लोग से ये कोई भी एक को हम लोग क्या जब दे रहा है, हम लोग चुन के उसको भेज रहा है। तो जैसे हम लोग तो मतलब इलेक्शन में चुन के भेज देता है पार्लियामेंट हाउस में। हाँ जनता के। वेरी गुड, है ना। अपने अपने वार्ड परिषद के क्षेत्र से चुन कर जिसको आप भेजते हैं, है ना।
जनता में से बहुत ये सारी जनता में वर्ल्ड से के एमसी होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। क्लास के मॉनिटर भी हो सकते हैं, है ना। 9 क्लास 10 क्लास एमए पीएचडी जो सीआर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटर, वो एक प्रकार के क्या है, सभी छात्रों के प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि क्या होता है कि एक तरह से समझिए कि मान लीजिए जो मेन आदमी है, जैसे राजा है ना, जैसे प्रधानमंत्री जी है ना, हर जगह जा नहीं सकते हैं, तो अपने समक्ष समकक्ष किसी को जो है अपने स्थान पे किसी दूसरे को भेजते हैं कि जाओ आप उस फंक्शन को अटेंड करके आओ, है ना। या कई बार क्या होता है कि एक ही टाइम पे 2-2 या 4-4 शादी का कार्ड आ जाता है और हर जगह जाना जरूरी है, तो क्या करते हैं आप लोग कि अपने फैमिली में से क्या करते हैं, भाई इस शादी में चला गया, ठीक है, छोटा वाला भाई इस शादी में, मम्मी पापा इस शादी में चले गए, तो क्या है, हर कोई उसी परिवार के अलग अलग प्रतिनिधि बन करके अलग अलग शादी में अटेंड किए, वो सब क्या एक प्रकार का प्रतिनिधि है ना। प्रतिनिधि का मतलब कि जब कोई अमुक कोई विशेष व्यक्ति जो है अपने स्थान पे किसी अन्य को भेजता है ना, या किसी अन्य का जो है जो उत्तरदायित्व होता है ना, वो सब प्रतिनिधि कहलाता है। प्रतिदान का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रतिदान फिर सर कुछ चीजों जैसे का कोई विनिमय दान में दिया, कुछ चीज दे रहा है, हम लोग कुछ दे रहा है और वापस में कुछ उसमें उसका भी दान हिसाब से करते कुछ हैं। दे रहा है, हाँ, प्रतिदान मतलब हम कुछ उसका दे रहे हैं। मतलब उसका हाँ, बदला हम कुछ दे रहा है। वेरी गुड। प्रतिदान, दान का तो होता है सिर्फ देना, उसमें प्रति का अर्थ का मतलब हो गया तो उस दान के बदले में कुछ और भी स्वयं ग्रहण करना, है ना। यानी प्रतिदान क्या कहलाता है कि दान के बदले दान, है ना। यदि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो बदले में आप भी मुझे कुछ दे रहे हैं, ये क्या है? प्रतिदान है। ये कह रहे हैं कि यदि प्रति शब्द का अर्थ यदि प्रतिनिधि अर्थ में हो या प्रतिदान अर्थ में हो, है ना, तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? प्रति की जो है कर में प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही इस प्रति की प्रतिनिधि और प्रतिदान इन दो अर्थों में कर में प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सामान्य सा अर्थ कि प्रति शब्द का अर्थ यदि हम प्रतिनिधि या प्रतिदान लेते हैं तब क्या हो जाता है? प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति। अच्छा, इसमें बताओ कि पंचमी व्यक्ति कहाँ दिखाई दे रहा है? बताओ अच्छा, इस पंचमी व्यक्ति अर्जुन और हाँ अर्जुन भी हो रहा है, क्योंकि हाँ मतलब सर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका हाँ मतलब पंचम विभक्ति होगा। यहाँ पे वेरी अर्जुन का हो रहा है, हाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए अर्जुन का मतलब होगा। वेरी गुड, है ना, कि जिसका प्रतिनिधि किया जा रहा है ना, है ना, उसमें क्या लग जाता है? पंचमी व्यक्ति का, अर्थात उनकी कर्म प्रवृत्ति संज्ञा। जैसे यहाँ पे अभिमन्यु क्या अर्जुन का प्रतिनिधि है, अर्जुन का जो है एक भाग है, एक पार्ट है, पुत्र रूप में है ना। तो अर्जुनतः यानी अर्जुन में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से प्रतिनिधि के शब्द के अर्थ में प्रतिपद का प्रयोग किया गया। यदि प्रतिदान अर्थ में हो, है ना, जैसे तिल के बदले उड़द देता है ना, तो यहाँ पे क्या है? एक वस्तु के बदले में किसी दूसरे वस्तु का जो है दान दिया जा रहा है या लेन देन किया जा रहा है। इससे सामान्य तौर पे वस्तु विनिमय प्रणाली में जो हम लोग करते थे, एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु को देना। यदि हम चावल दे रहे हैं तो आप आटा दें, आटा दे रहे हैं तो गेहूं दो, है ना। तो ये क्या एक प्रकार के वस्तु का आदान प्रदान के माध्यम से प्रतिदान हो रहा है वहां पे, है ना। तो जिसके बदले में दिया जा रहा है, तिल के बदले चावल के बदले, दाल के बदले गेहूं के बदले, है ना, जिसके बदले जो भी पैसे के बदले ज्ञान, है ना, तो जिसके बदले दिया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगा। जैसे मासान तिलभ्य प्रति यच्छति, कि तिल के बदले उड़द देता है ना। बच्चे इसमें बताओ कि कहाँ पे आपको पंचमी व्यक्ति दिखाई दे रहा है? हाँ कहाँ पे बच्चा? तिलभ्य, हाँ। तिलेभ्य, हाँ, मासान में कौन सी व्यक्ति है दीपिका? कोई नहीं बोलेंगे, तृतीया। अरे रुको, हाँ दीपिका, मासान में कौन सा विभक्ति है? इसमें भैया द्वितीय है। अच्छा, द्वितीय है। द्वितीय का कौन सा वचन? इसमें बहुवचन।
अच्छा बहुवचन। हाँ कोई और बताएंगे? दीपिका ने सही बताया, बोलो। हाँ सर सही बताया, द्वितीय का बहुवचन है सर। द्वितीय का बहुवचन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपिका, है ना। तो बच्चा यहाँ बहुवचन क्यों प्रयोग किया, एक वचन क्यों नहीं प्रयोग किया, बताओ। एक वचन क्योंकि क्यों नहीं? भाषण बहुत सारा है ना, अच्छा इसीलिए अच्छा, अनकाउंटेबल होता है। हाँ ठीक है। तो मसान अब तीलों के बदले एक औरत तो नहीं देगा, अब तिल बहुत सारे तिलों के बदले, यहाँ पे जब इसके बदले तिल बहुवचन खुद ही है, तो ये जो वस्तु दिया जा रहा है उसके बदले जो वस्तु लिया जाएगा वो भी तो बहुवचन ही होगा। चलो और इसमें प्रतिपद का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे प्रतिदान अर्थ में किया जा रहा है, इसलिए जो है जिसके बदले दिया जा रहा है उसमें लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिसके बदले दिया जा रहा है या जिसका प्रतिनिधि है उसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। अब इसमें किस सूत्र से लगेगा, वो सूत्र जो है क्या है ना। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि अप परि और आंग, है ना, इनका जो है क्रमशः वर्जन अर्थ में, है ना, मर्यादा अर्थ में प्रयोग हो, तो उसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लग रहा था बच्चा, कौन बताएंगे? आंग परि और अप, ये जो है कर्म प्रवचन संज्ञा है और इनमें अलग अलग अर्थों में, है ना, प्रयोग होता था, वर्जन अर्थ में, है ना, अच्छा तो या मर्यादा अर्थ में, तो उसमें किस सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा था, बताओ, कौन बताएंगे? सर, वो था ना पंचमम अपरिधि, ऐसा ऐसा। ओके चलो, छपिकुल ने तो कहा ही है। हाँ कोई और बताओ बच्चा। हम्म, हाँ बच्चा और कोई, क्या सभी सहमत है छपिकुल की बातों से? हाँ सर, भैया ने ठीक कहा। है ना, पंचम्य अपांग परि भी, है ना, तो सूत्र से वहां पे लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों। अच्छा इसमें ये पूरा पद जो है कौन सी विभक्ति में है, विभक्ति या वचन भी बताइए। ये जो पद दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी विभक्ति दिख रही है आप लोग को, विभक्ति या वचन? बता बच्चा। सप्तमी विभक्ति का सर द्विवचन है। षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन भी हो सकता है। हाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों का द्विवचन हो सकता है, यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का, है ना, सॉरी षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन है सर। है ना, द्विवचन, षष्ठी द्विवचन। वेरी गुड। तो बच्चा अब हमें ये देखना है कि इस सूत्र में जो कर्म प्रवचन संज्ञा हो रही है ना, तो उसमें जो है जो विभक्ति लगी वो विभक्ति किस सूत्र से लगेगा। यह सूत्र है यहाँ पे प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्, है ना, कि जिसका प्रतिनिधि किया जा रहा हो या जिससे जिससे प्रतिदान दिया जा रहा हो, यदि उसकी कर्म प्रवचन संज्ञा होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है। यस्मात् प्रतिनिधि प्रतिदाने च सह पंचमी विभक्ति, अत्र पंचमी विभक्ति भवति, है ना। तो जैसे यहाँ पे प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, कि प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। प्रद्युम्न कौन थे, कौन बताएंगे बच्चा, इसको महाभारत पता है? क्या, कौन बताएंगे प्रद्युम्न कौन थे? अब ये मत बोलना सीआईडी के वो एसएपी हैं। सर हाँ प्रद्युम्न, हाँ प्रद्युम्न, हाँ प्रद्युम्न महाभारत का है ना सर? हाँ महाभारत का है। महाभारत का ये प्रद्युम्न, हाँ प्रद्युम्न, हाँ ये का बेटा था। किसका बेटा था? हाँ हाँ बच्चा, अभिमन्यु का बेटा का नाम था क्या? अभिमन्यु के बेटा का नाम है प्रद्युम्न। अपरीक्षित कौन है फिर? हो देखो जब टाइम कम से कम, ठीक है, एक दो सीरियल देख लीजिएगा, उसमें सारा कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। हाँ कोई और बताएंगे? सुजाता, दीपिका, ईला? सर मुझे तो हाँ याद नहीं आ रहा है कौन था। अच्छा विशाल, विशाल कहाँ है? विशाल हो?
तो है सर, विशाल है। हाँ है ना, तो कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हो गया, स्पीकर काम नहीं कर रहा इसका। ठीक है, तो खोज के आना प्रद्युम्न कौन है ना। क्या एक ही कैरेक्टर सर। है या दो दो कैरेक्टर है महाभारत में, ध्यान रखना, खोज के आना, ठीक है, बताना। और शाम कौन है ये भी बताना, है ना। कौन सर? शाम, शाम, हाँ। प्रद्युम्न कृष्ण का बेटा का नाम था क्या? अच्छा, और कहीं कैरेक्टर आया है प्रद्युम्न? याद नहीं हो रहा है सर। चलो खोज के आना, और अच्छा, हाँ। चलो, ये जो है इस सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पे कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाने के पंचव्यक्ति होता है। तो ध्यान रखना बच्चा कि आप पढ़ी और आंग, है ना, इनकी क्रमशः, है ना, वर्जन और मर्यादा अर्थ में यदि प्रयोग होता है तो उसमें सर, हाँ बोलो बच्चा। सर भगवान श्री कृष्ण का कोई नाती था क्या? नाती? जी, आराम से बड़े खोज के आना, ठीक है। जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अलग है, प्रद्युम्न है। चलो खोज के आना सर बढ़िया से। अनिरुद्ध के बारे में बोल रहे हो सर। अनिरुद्ध और उनका प्रेमिक था उषा। तो उनका मतलब एक स्टोरी है, हमारी तेजपुर में हुआ था ये घटना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो वो अनिरुद्ध था मतलब। अच्छा, ठीक है, वो स्टोरी तो मुझे नहीं पता, है ना। वो बानासुर का बेटी का, वो क्या बोलते हैं, हाँ बेटी का हस्बैंड, अच्छा, जमाई बोलते हैं ना वो। जय बाबू। अच्छा चलो, जो भी होगा, है ना, देखना चाहिए सर। पहले। हाँ हाँ, बानासुर का घर हम लोग का घर का आसपास था सर, अच्छा, और उसी का नाम अनुसार है मेरा घर का जो नाम है ना, हाँ मेरे घर से मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है बानेश्वर। अच्छा, नहीं, बाण राजा का घर हमारी तेजपुर में है, उनका घर अभी भी है। अच्छा, ना बानेश्वर में था कुचबिहार वो। में नहीं है, तेजपुर में है, तेजपुर में है। बानेश्वर में है अभी भी। अच्छा, कोई बात हो नहीं। सकता है दूसरा घर भी हो सकता है, दूसरा घर भी हो सकता है, लेकिन हमारे हाँ, तेजपुर में है दो उनका तीन घर घर। हो सकते हैं सब ना, लोगों को ऐसा पता भी हो है। सकते हैं कि तेजपुर अरे में रेंट में था, ऐसा भी हो सकता है। अरे कहीं हो राजा सकते लोग हैं, रेंट में रहेगा क्या? हो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब बानर सुर से पूछा जाए, हाँ? चलो कोई नहीं बच्चा, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि बच्चा, आप परि और आंग जो है उनका जो मर्यादा वर्जन अर्थ में हो तो उसमें पंचव्यक्ति लाने वाला सूत्र अलग है। जबकि प्रतिपद का यदि प्रतिनिधि या प्रतिदान अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसमें पंचव्यक्ति का जो सूत्र, जिस सूत्र से पंचव्यक्ति होता है वो सूत्र अलग है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये गलती मत करना कि दोनों में एक ही पंचव्यक्ति का प्रयोग एक ही सूत्र से कर रहे हैं, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर रहेगा बच्चा? कोई समस्या बच्चा? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि आप जी परि सर। और आंग, उसमें पंचव्यक्ति का प्रयोग अलग सूत्र से होता है। प्रतिनिधि प्रतिदान वाला जो अर्थ है, जो जिसमें प्रति उपसर्ग का प्रतिकर्म प्रति संज्ञा होती है, उसमें जो है पंचव्यक्ति का प्रयोग किसी अन्य सूत्र से होता है। ये सूत्र भी ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? चले आगे, हाँ सर। है ना। अब अगला जो सूत्र है ना, निधि पढ़ना इसको और बताओ निधि कि इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन सा जी पद सर। दिख रहा है? हाँ विभाषा गुणे अस्त्रियम। एक तो हाँ सर विभाषा हो गया, हाँ, एक विभाषा गुण हो गया और एक अस्त्रियम हो गया। अस्त्रियम, है ना। विभाषा का जी। मतलब क्या होता है इला? सर विभाषा का, विभाषा का क्या बोला इला आपने? ना वेती विभाषा, अरे तो आप तो सूत्र जो बता रहे हैं। इधर विकल्प अर्थ से प्रयोग होता है हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। विकल्प। हाँ, विभाषा का मतलब सामान्य तौर पे विकल्प, है ना। गुण है ना, गुण। और अस्त्रियम, ये अस्त्रियम का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, सर जो स्त्री अस्त्रियम तो सर अस्त्रीवाचक शब्द अस्त्र है, मतलब, ठीक है। हाँ, अस्त्रीवाचक शब्दों का जो विकास मतलब है, इसको बोल रहा है। हाँ देखो बच्चा, अस्त्रियम 3 पद है। सूत्र में इसकी व्याख्या ये कह रहे हैं कि अस्त्रियम यानी जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको छोड़कर, स्त्रीलिंग पद नहीं लेना हमें, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना, यानी स्त्री पद को छोड़कर
जो भी पद गुणवाचक यानी ऐसा गुणवाचक पद लेना है जो स्त्रीलिंग ना हो लेकिन गुण हो, किसी का गुण हो। ध्यान रखना यहाँ बात की जा रही गुण की, है ना बच्चा। कह रहे कि ऐसा गुणवाचक पद हो जो स्त्रीलिंग रूप में ना हो, या तो पुल्लिंग रूप में हो या फिर नपुंसक लिंग में हो, ठीक है। तो उसमें विभाषा विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। विकल्प का मतलब यहाँ पे साथ ही साथ तृतीय विभक्ति भी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति और जो है पंचमी विभक्ति दोनों होता है। विकल्प से जो है पंचमी विभक्ति होती है, वैसे तृतीय व्यक्ति ही होती है ना। ध्यान रखें विकल्प से हमें पंचमी व्यक्ति भी प्राप्त होता है यदि कंडीशन ये है कि जो भी गुण जो भी विशेषता है ना, यदि वो गुणवाचक पद स्त्रीलिंग ना हो, पुल्लिंग नपुंसक हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, है ना, लेकिन बस स्त्रीलिंग ना हो, तब ऐसे कंडीशन में जो है क्या लग जाएगा उसमें विकल्प से यानी ऐसे गुणवाचक पद में विकल्प से तृतीय व्यक्ति भी होगी और पंचमी विभक्ति भी होगा। क्लियर बच्चे, सामान्य तौर पर समझ रहे। जैसे गुण क्या है, मान लीजिए एक कोई जो है मूर्खता से बंधा हुआ है ना, या कोई बहुत मूर्ख है या मूर्खता, है ना। तो बच्चे ये बताओ मूर्खता पद जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है? हिंदी में तो देखा जाए मतलब मूर्खता के लिए जो हिंदी शब्द है, इसका जो संस्कृत वर्जन जो है ना जाडे, है ना, जाडे पद होता है ना, जड़ ना, जिसकी बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं करती है। तो जाडे पद जो है ये क्या स्त्रीलिंग है हिंदी संस्कृत में, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं नपुंसक लिंग है ना। और ये क्या है बच्चा, ये कोई गुण है या द्रव्य है? बताओ बच्चा, मूर्ख होना, मूर्खता होना, ये क्या कोई द्रव्य है या गुण है? बताओ। गुण है। गुण है ना, हाँ गुण है, वेरी गुड। तो बच्चा हमें गुण भी पता होना चाहिए, गुण क्या है, द्रव्य क्या है। तर्क संगत तर्क भाषा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमें अच्छे से पता होगा गुण क्या होता है, द्रव्य क्या होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा गुणवाचक पद, ऐसा गुण जो स्त्रीलिंग में ना हो, है ना, उसका संस्कृत जो है स्त्रीलिंग में ना हो, पुल्लिंग हो सकता है और नपुंसक लिंग हो सकता है। तो ऐसे गुणवाचक पद में तृतीय व्यक्ति भी होती है लेकिन विकल्प से पंचमी व्यक्ति भी होती है। जैसे जाड़ियात, जाड़ियन व बद्धा, यदि कोई बालक है, लघु बालक है ना, अल्प बुद्धि वाला बालक है, वो अपनी मूर्खता से, है ना, बंधा हुआ है। मनुष्य जो है मूर्खता से बंधा हुआ है ना। जो बालक है मूर्खता से जो है क्या करता, बैठता है, कार्य करता है ना। तो यहाँ पे क्या जाडे पद क्या है, एक तो नपुंसक लिंग है, बंधन का कारण है ना, और जाडे क्या एक गुण है भी है, और गुण कैसा गुण है, नपुंसक लिंग में है। इसलिए ऐसे जाडे पद में क्या हो जाएगा, पंचमी व्यक्ति भी होगी, साथ ही साथ उसमें तृतीय व्यक्ति भी हो जाएगी। क्लियर बच्चे, ये सूत्र समझ में आया? कोई एक एग्जाम्पल दो जहाँ पे गुणवाचक पद हो और वो स्त्रीलिंग में ना हो। बोलो सर। जैसे सर होगा हर्षद नृत्यति बालिका। हाँ वेरी गुड। हाँ और अगर मान लीजिए कि यदि कोई गुणवाचक पद स्त्रीलिंग में है तो क्या वहां पे पंचमी व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति लगेगा क्या, है ना। जैसे यहाँ पे एक है कि मान लीजिए कोई गुणवाचक पद जो है ना, यदि मान लीजिए कि कोई पद ऐसा है जो गुण ही नहीं है, द्रव्य रूप में है ना, तो क्या उस द्रव्य के कारण उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय व्यक्ति लगेगी या पंचमी? मान लीजिए ये कह रही है सूत्र विभाषा गुण अस्त्रियम, यहाँ पे गुण की जगह पे कोई गुणवाचक पद नहीं है लेकिन वो स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो क्या ऐसे में विकल्प से हम पंचमी व्यक्ति लगा सकते हैं? तो ये सूत्र आगे कहते कि नहीं, गुणवाचक होना जरूरी है। यदि वो पद गुणवाचक नहीं है, कोई द्रव्य है और वो स्त्रीलिंग में नहीं है, नपुंसक लिंग में है या पुल्लिंग में, फिर भी उसमें जो है विकल्प से पंचमी व्यक्ति नहीं होगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ
तृतीय विभक्ति ही होगी। जैसे धनेन कूलम, धन से कुल होता है, धन से जो है कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। तो बच्चा धन क्या गुण है या द्रव्य है, बताओ। द्रव्य। द्रव्य है सर। द्रव्य है। और ये द्रव्य कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है? नपुंसकलिंग है। नपुंसक है। नपुंसकलिंग है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि गुणवाचक पद नहीं है ना, लेकिन वो इस नपुंसकलिंग में है, तो वहां पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे क्या लगेगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ तृतीय विभक्ति ही लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि गुणवाचक पद भी हो है ना, और वो स्त्रीलिंग रहित हो, तब तो वहां पे दोनों विभक्ति लगेगा। लेकिन यदि वहां पे गुणवाचक पद के रूप में नहीं है, ठीक है, द्रव्य रूप में है या किसी अन्य रूप में है, तो वहां पे सिर्फ एक ही विभक्ति लगे, तृतीय विभक्ति लगेगा। ठीक बच्चे, यानी ध्यान रखने के यदि कोई द्रव्यवाचक पद हो और वो नपुंसक लिंग या फिर पुल्लिंग में हो, तब तो वहां पे तृतीय विभक्ति ही लगेगा, कोई अन्य पंचमी विभक्ति नहीं लगेगा। ये बातें समझ में आ रहा है ना बच्चा, कि कहाँ पे किस पद में क्या नहीं रहने पे कौन सी विभक्ति कार्य करेगा। हाँ बच्चा, कोई बात नहीं विशाल। हाँ क्लियर बच्चा, अभी तक जो आपने समझा वो क्या समझा, नीतू बताओ। दो चीजें भी हमने समझे। एक कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलो अच्छा। वो जो अगर गुणवाचक नहीं होगा और स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो उसमें पंचमी नहीं होने से कौन सा विभक्ति होगा? तृतीय विभक्ति ही होगी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, विकल्प वाला पार्ट तभी आएगा जब वो गुणवाचक पद जो है स्त्रीलिंग को छोड़ के किसी भी अन्य लिंग में हो, तभी विकल्प आएगा। अन्यथा वो अपने मूल तृतीया में ही रहेगा, अपना जो पक्ष है वो तृतीया में ही बताएगा वो। ठीक है, कुछ भी आ जाए वो तृतीया क्या तो पंचमी तभी बताएगा जब वो गुणवाचक पद स्त्रीलिंग में ना होकर अन्य लिंग में हो, है ना बच्चा। नहीं तो बताओ क्या अभी हमने बताया, क्या सीखा अभी? हाँ नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो जीएसटी अभी लिख रही हो क्या? नहीं तो बोल नहीं रही है। हेलो सर। क्या हो गया, जीएसटी मेंटेन कर रहे थे क्या? हाँ सर, अभी बिल बना रही थी और कुछ घर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वही मैं अपना बात सुन रही थी अपने पापा की। अच्छा, कितना मतलब आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, इतना टैलेंट। सर मल्टी टैलेंटेड, 3 काम कर रही, क्लास ले रही, वो सुन रही और वो कर रही। देखो ऐसे काम कैसे चलेगा, कोई एक बार में एक ही काम कीजिए, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना, है ना? हाँ सब निकाल तो सकते हैं, पर अभी कल से मैं कोशिश करूंगी इस टाइम कोई परेशान ना करे। अच्छे से ध्यान रखिए, फिर क्या लाभ है ऐसे पढ़ाई का। आप खुद सोचो, क्या हमारी इंद्रियां जो है एक बार में, ठीक है, क्या दो से अधिक कार्य एक साथ करती है क्या, बताओ? एक बार में एक ही चीज को अच्छे से देख सकते, सुन सकते, समझ सकते बच्चा। वो गलती मत करो, ध्यान से 1 घंटा तो निकालो, है ना। चलो हाँ यहाँ पे जो तृतीया का बात चल रहा है, मतलब गुणवाचक नहीं होने से, और यहाँ पे जो स्त्रीलिंग का अस्त्रीलिंग बोल रहा पहले वाला, तो जो गुणवाचक होना चाहिए और अस्त्रीलिंग होना चाहिए, फिर पंचमी हो जाएगा। हाँ। और दूसरा बात है जो गुणवाचक नहीं होगा, उसमें स्त्रीलिंग तो हो सकता है ना? हाँ उसमें स्त्रीलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ तृतीया ही आएगा, अन्य कुछ भी नहीं आएगा। विकल्प से पंचमी विभक्ति लाने के लिए बस यही कंडीशन, एक ही कंडीशन है, तो गुणवाचक हो और स्त्रीलिंग में ना हो, स्त्रीलिंग में ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए वो हर हाल में तृतीय विभक्ति ही होगा, है ना। मेन प्रिंसिपल्स के अलावा जो कुछ भी आए वो उसमें तृतीय ही लगेगा। ये पंचमी विभक्ति तभी काम करेगा जब वो जो है स्त्रीलिंग को छोड़ के या तो पुल्लिंग में हो या नपुंसक लिंग में हो, लेकिन वो गुणवाचक पद हो, है ना। ये कंडीशन ध्यान रखना। तो यही चीज अभी हम लोगों ने सीखा। मान लीजिए कि कोई जो है ऐसा कोई गुणवाचक पद है ना, जो स्त्रीलिंग में है, ठीक है, मतलब पुल्लिंग में है ही नहीं नपुंसक लिंग में। यदि वो स्त्रीलिंग में है तो क्या वहां पंचमी विभक्ति काम करेगा या तृतीय विभक्ति काम करेगा, बताओ बच्चा।
यदि कोई गुणवाचक पद स्त्रीलिंग में है तो क्या वहां पे पंचम व्यक्ति काम करेगा या तृतीय व्यक्ति काम करेगा या दोनों काम करेगा? बोलो भैया वहां पर केवल जहाँ पे गुणवाचक स्त्रीलिंग में है या किसी मतलब वचन में है, स्त्रीलिंग में है ना, तो ये इसमें तृतीया होगी, पंचमी नहीं होगी। हाँ बच्चा, 3 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है ना। पहला कंडीशन जो मूल सूत्र है वो तो कहता ही है कि भैया ऐसा गुणवाचक क्योंकि पिछला जो सूत्र है ना, उसमें ये जो गुणे स्त्रियाम है, उसमें ये जो अस्त्रियाम है ना, ये गुण पद का विशेषण है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ध्यान रखना बच्चा है, कंडीशन यही है कि गुणवाचक पद हो, है ना, और स्त्रीलिंग से रहित हो, यानी वो पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है ना। तब तो तृतीय व्यक्ति और पंचम व्यक्ति काम करेगा। लेकिन यदि गुणवाचक की जगह पर कोई द्रव्यवाचक पद हो, है ना, और वहां पर कोई सा भी लिंग आ जाए, तब तो ये नियम काम नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ तृतीय व्यक्ति ही होगा। यदि गुणवाचक पद हो, है ना, और वो स्त्रीलिंग में आए, तब भी वहां पे दोनों व्यक्ति नहीं होगा, वहां पे सिर्फ तृतीय व्यक्ति ही होगी। कहने का तात्पर्य है कि मूल सूत्र जो है उसमें विकल्प तभी काम करेगा एक ही कंडीशन, गुणवाचक पद हो और वो पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी द्रव्यवाचक हो, स्त्रीलिंग में हो, है ना, द्रव्यवाचक हो, पुल्लिंग में हो, चलेगा, है ना। वो वहां पे सिर्फ तृतीय व्यक्ति ही होगी, एक ही वहां पे काम करे। दोनों को विकल्प से लाने के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ये बच्चा जैसे बुद्धि से मुक्त हो गया, है ना, बुद्धि से मुक्त हो गया, इसमें बुद्धि क्या है बच्चा? बुद्धि एक जो गुण है वो कैसा है? बुद्धि से मुक्त हो गया, बुद्धया मुक्त, है ना। बताओ बच्चा, ये जो बुद्धि पद है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या है? भैया ये स्त्रीलिंग है, बुद्धि पद जो है वो स्त्रीलिंग है। हाँ तो बच्चा इसमें कौन से व्यक्ति लगा है? इसमें सेंटेंस, हाँ, बुद्धया मुक्ता, ये तृतीय विभक्ति का रूप है। ओके, वेरी गुड बच्चा, यहाँ ध्यान से। ज्ञानेन जैसे रमा का रमया बनता है ना, हाँ, नहीं सॉरी, जैसे मति का मतया बनता है, वैसे यहाँ पे बुद्धि का बुद्धया बना है। बच्चा ये ध्यान से देखो, ज्ञानाय या ज्ञानेन मुक्ता सम्यक है ये बच्चा? बोलो क्या बनेगा? क्या दोनों बनेगा? कोई एक बनेगा, ज्ञानाय मुक्ता या ज्ञानेन मुक्ता? सॉरी, ज्ञानात होता ना, ज्ञानात मुक्ता, ये सही है या ज्ञानेन मुक्ता? क्या सही है बच्चा, या दोनों सही है? दोनों ठीक है सर, ज्ञानात वाला दोनों सही, दोनों। अच्छा, दोनों से एक सही वाले कौन है बच्चा? ज्ञानात मुक्ता सर, ज्ञानात वाला, हाँ बोलो 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 सर, ज्ञानात वाला सही है, ज्ञानात वाला सही है। अच्छा, ज्ञानात वाला सही है, हाँ, और ये वाला गलत है, ज्ञानेन मुक्ता। क्यों गलत है ज्ञानेन मुक्ता बच्चा? बताना जरा सुजाता, क्या कह रहे हैं? नहीं है सर, ये भी सही है, ये भी सही है सर। कैसे सही है ये भी बता दो। बताओ सर, ये तो गुणवाचक शब्द है ना? हाँ है, गुणवाचक शब्द है, पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। अगला ज्ञानात मुक्त, ये तो करेक्ट है। हाँ, और ये किस लिंग में है ये भी बताओ, लिंग बताओ। ज्ञान नपुंसक लिंग है सर। हाँ तो बताओ, तब बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ज्ञानात मुक्तः या ज्ञानेन मुक्तः, दोनों वाक्य सही है या एक ही है? सही है, बताओ। बच्चा दोनों सही है ना बच्चा? क्यों? क्योंकि इसका मूल जो शब्द है ज्ञानात का या ज्ञानेन का, मूल पद क्या है? मूल प्रतिपद ज्ञानम है, और ज्ञानम क्या है? नपुंसक लिंग है जी। और ये क्या गुण है ना, गुण ही तो है एक प्रकार ज्ञान। तो कंडीशन अप्लाई हो गया कि गुणवाचक होना चाहिए, और स्त्रीलिंग में ना, स्त्रीलिंग में ना हो, किसी भी लिंग में हो, या तो नपुंसक लिंग में हो या पुल्लिंग में, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब तृतीय व्यक्ति भी होगी और पंचमी व्यक्ति भी होगी। भैया सूत्र में बताया हुआ है विभाषा, विभाषा का अर्थ हो गया विकल्प।
हाँ विकल्प से यहाँ पे तृतीया आ ही जाएगी। विभाषा का जो वहाँ पे विभाषक पद दिया हुआ है ना, वो तृतीया के लिए ही दिया हुआ है। हाँ अन्यथा सूत्र में विभाषा की आवश्यकता नहीं थी। हाँ वेरी गुड बच्चा। अगला देखो, धर्मात्, है ना, धर्मेण चलती। बताओ भैया आपने धर्मेण में लिखा है, भैया आपने धर्मेण बनाया कि धर्मेण बनाया है? धर्मेण, सॉरी धर्मेण। धर्मेण बनेगा, नकार होगा, अड़त्व हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, तवर्गी ना ये दोनों सही है सर। बच्चा बताओ, समझ में आ रहा है बच्चा? स धर्मात् या धर्मेण चलती, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है? नीला बताओ। क्या दोनों वाक्य सही हैं या एक ही सही है? स धर्मात् चलती, स धर्मेण चलती। हाँ बताओ नीला। जी सर, दोनों सही हैं। क्यों सही है बताओ? पहले में तो दो स्त्रीलिंग को छोड़ के नपुंसकलिंग और गुण वाला होना चाहिए, इसलिए सही है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। अच्छा, तो धर्मात् में ये कौन सा लिंग है? इसका मूल प्रातिपदिक निकालेंगे तो उसका लिंग क्या बनेगा? नपुंसक है। नपुंसक लिंग है सर। एक मिनट सुजाता, एक मिनट। हाँ इला बताओ। जी सर। हाँ बताओ, धर्मात् या धर्मेण का मूल प्रातिपदिक क्या बनेगा और वो किस लिंग में रहेगा, ये बताओ। लिंग बताओ। सर धर्म ही होगा ना? अच्छा धर्म, ये होगा, धर्म होगा, ये कह रहे हो? नहीं भैया, मूल प्रतिपदिक इसका धर्म नहीं है। ध्री धारणे धातु होती है। अच्छा ध्री धातु है उसमें। अच्छा ठीक है। हाँ और कोई बच्चा? मैं बताऊं? हाँ बच्चा, और कोई ट्राई करेंगे? दीपिका। भैया पुलिंग में है ये। अच्छा पुलिंग में है, ओके। हाँ और कोई बता? चलो दीपिका ने कहा पुलिंग है। मैं बताऊं भैया? बताओ विशाल। ये नपुंसक लिंग में ही है, लेकिन इसका जो मूल प्रातिपदिक है वो है धर्मन, ये नकारांत है। तो नकारांत से इसको ये हल्का नकार का लोप हो जाता है और लास्ट में जो है सकार का भी लोप हो जाता है। ठीक है, अगर ये पुल्लिंग में बनता है ना, तो पुल्लिंग में ये बनता धर्मम। ठीक है, तो बच्चा अम आदेश हो जाता। हाँ तो ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, पद विशेष में इतना ज्ञान कीजिए कि कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना। तब आप इस प्रकार के, वैसे तो एग्जाम में जो है लगभग किताबी ही एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, कई बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिएगा, है ना। तो कौन सा पद स्त्रीलिंग में है, कौन सा पद जो है पुल्लिंग में है ना। पुल्लिंग वाला हो तो कौन सा कंडीशन लगेगा, स्त्रीलिंग वाला हो तो कौन सा कंडीशन लगेगा। बच्चे ये सूत्र समझ में आया? विभाषक गुण स्त्रियम। जी सर। अच्छे से। भाई ये जो स्त्रियाम पद है, एक बात मुझे पूछनी है, ये जो स्त्रियाम पद है ये भी सप्तमी है ना? मुझे सप्तमी ही लग रहा है। स्त्रियम देखो, स्त्रियम द्वितीय है। हाँ अच्छा चलो बच्चे, अगला देखो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, और इसको देख के आपको कुछ कुछ याद भी आएगी, ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। चलो हाँ सुजाता पढ़ो इसको। सर पृथक, बिना, नाना, अबिस, तृतीया, अन्यतरस्याम। क्या मतलब? ये सब हम सर लोगों ने वो बोला है पृथक, हाँ पृथक, बिना, नाना, ये शब्द हो तो इसमें तृतीय विभक्ति होगा। हाँ तो बच्चे बताओ, नाना शब्द का मतलब क्या है? कौन रिलेटिव वाले नाना जी हैं या कुछ नहीं है? हाँ नाना का अर्थ होता है कई, अनेक, व्यतीत, उसका बिना, अनेक, नाना अनेक कहते हैं, नाना प्रकार की। हाँ पृथक मतलब अलग, है ना, बिना मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये सब हमने पहले भी पढ़ा है, द्वितीय व्यक्ति में भी पढ़ा है, तृतीय व्यक्ति में भी पढ़ा है ना बच्चा। तो ध्यान ये कह रहे हैं कि ये शब्द जहां भी दिखाई देगा, पृथक, बिना और नाना, है ना, इन सभी शब्दों के योग में तृतीय अन्यतरस्याम, तृतीय व्यक्ति तो होती ही है ना। विकल्प से तृतीय व्यक्ति भी होती है, यानी द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। बच्चे इसे याद रखिएगा।
एक ऐसा सूत्र है जहाँ पे 3 विभक्ति उसमें लगता है। कब लगेगा? यदि पृथक का प्रयोग हो, बिना का प्रयोग हो, है ना, या फिर नाना का प्रयोग हो। नाना का मतलब अनेक, है ना। तो उन सभी शब्दों के योग में जो है क्या लग जाएगा? द्वितीय, तृतीय और पंचमी। आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं। जैसे राम के बिना जो है संसार चलता नहीं, है ना। तो रामम या रामीन या रामात बिना, है ना, संसारम न चलती, है ना। इस तरह से बना सकते हैं, है ना। पृथक रामीन रामम रामम, है ना। तो ज्ञानं बिना सुखं नास्ति। हाँ, ज्ञानेन बिना सुखम न भवति, ज्ञानात बिना सुखम न वर्तते, है ना। नारी बिना तीनों विभक्ति से कोई भी एक विभक्ति करने से ही होगा। हाँ बिल्कुल, आपके पास स्वतंत्र है, जो भी लगा सकते हैं, है ना। बच्चा ये बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कहीं आपको मिलेगा नहीं ये, है ना। याद हो गया बच्चा? किसी को समस्या? जी सर। है ना। उसी प्रकार से कि नारिका नारी है, नारी हुआ निष्फल है लोक यात्रा, नारी के बिना जीवन निष्फल है ना। इसमें आप देखे होंगे, है ना, कि इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है ना। मेरा बच्चा तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे इन सभी शब्दों के योग में किसी शब्द के कारण किसी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी विभक्ति कहलाती है बच्चा? किसी पद के कारण कोई विभक्ति का आगमन होता है, वो कौन सा पद, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? उपपद विभक्ति कहते हैं उसको। उपपद विभक्ति, है ना। तो आपने देखा कि द्वितीय व्यक्ति में भी आपने पढ़ा होगा उपपद विभक्ति, उसके बाद आपने तृतीय में भी पढ़ा, चतुर्थी में भी पढ़ा, पंचमी में भी पढ़ रहे हो, है ना। ये सब उपपद विभक्ति, किसी पद के कारण, किसी विशेष पद के कारण कोई विशेष विभक्ति का आगमन होता है तो उपपद विभक्ति कहलाता है ना। उसी प्रकार से जो अभी आपने पढ़ा, ये सब जहां में दिखाई दे उसमें जो है द्वितीय, तृतीय, पंचमी होती है। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से यदि, चलो कौन सूत्र नहीं पढ़े आप लोगों में से? संदीप जी पढ़िए इस सूत्र को। विशाल पढ़ना है क्या? जी भैया पढ़ लो। करणे च स्तोकाल्प कृच्च कतिपय सत्व वचनस्य। वेरी गुड। सबसे एक प्रश्न है ना, क्या क्या पद दिखाई दे रहा है? कितने, हाँ कितने पद दिख रहे हैं इस सूत्र में? बताऊं सर? हिसाब करके बताना पड़ेगा। करने सबका वही है, एक स्तोक, अल्प, स्तोक, कृच्छ, अल्प, कृच्छ, कतिपय, अश्य, अशत्व, कतिपयस्य और वचनस्य, है ना। आपने देखा होगा एक पद आया अशत्व, छोड़ दिया इन्होंने, क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? हाँ ठीक है, क्या बोला था? बोला। अच्छा बच्चे ये बताओ, अशत्व पद तो, हाँ चलो तो एक निपात है ना, वो निरुक्त के अनुसार। नहीं का यहाँ पे उपमार्थक निपात। ये निपात नहीं है, ये अव्यय है। अवयव है, निपात रूप में यहाँ पे नहीं प्रयोग किया गया। सूत्र में निपात का प्रयोग ना के बराबर है ना। देखो यहाँ पे एक पद है अशत्व। अशत्व का क्या मतलब है? सत्व पद से क्या तात्पर्य है? ये सत्व पद आपने कहाँ कहाँ देखा ये बताओ। ये सत्व पद सांख्य कारिका में देखा था। सत्तरजतम उसमें देखा सांख्य कारिका में। हाँ चलो उसके अतिरिक्त और सर जोग सूत्रों में भी है सत्तरजतम के बारे में। ओके मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँच नहीं रहे। निरुक्त में है सर, सत्व प्रधानानि नामानि। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है, वही पहुँचाना चाह रहे थे मैं। तो आपके सत्व, वहाँ पे सत्व पद कहाँ का प्रयोग है? एक दो बताओ। निरुक्त में है सर। निरुक्त में ना, क्या है ना बताया आपने? उपनिषद में है सर, सत्यस्य पिहितं मुखम, ऐसा करके कोटेशन है। सत्यम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम। सत्य है ना। और मांडूक्य उपनिषद में है सत्यमेव जयते। बच्चा यहाँ सत्य नहीं है, सत्व है। सत्य नहीं, सत्व 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 याफला होता है। हाँ सत्व है ना, वह है वह, यह ना, ठीक है।
तो सत्व का भैया मतलब ये नाट्य शास्त्र में भी सत्व का प्रयोग हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो बच्चा सत्व पद का वहाँ निरुक्त में क्या अर्थ लिया था आपने? द्रव्य। द्रव्य, वेरी गुड। वहाँ पे सत्व पद का अर्थ क्या लिया था निरुक्त में? द्रव्य। तो यहाँ पे क्या है? असत्व। तो क्या अर्थ होगा बच्चा? अद्रव्य। अद्रव्य है ना। ये कह रहे हैं कि बच्चा देखो, ये कह रहे हैं कि यदि स्तोक का मतलब थोड़ा, है ना, अर्थ होता है थोड़ा, अर्थ का भी मतलब होता है थोड़ा, है। कृच्छ मतलब कठिनता या कष्ट रूप में, कतिपय का मतलब कुछ, है ना, थोड़ा कुछ, है ना। इन शब्द का प्रयोग, है ना, इस रूप में किया जाए अद्रव्यवाचक शब्दों के द्वारा। ध्यान रखिए, अद्रव्यवाचक शब्द के योग में यदि इन पदों का प्रयोग किया जाता है ना, स्तोक, अल्प, किंच या कतिपय, कंडीशन है अद्रव्यवाचक, तभी ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, है ना। तब उसमें जो है तृतीया और पंचमी, है ना, पद जो है तृतीया पंचमी को लाने के लिए है ना। तो तृतीय व्यक्ति भी होती है और पंचमी व्यक्ति भी होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्तोक या अल्प या कृच्छ या कतिपय, ये शब्द जहां भी दिखाई दे, ये पद, इस पद का प्रयोग यदि अद्रव्यवाचक शब्दों के रूप में किया जाए, है ना, तब वहां पे तृतीय और पंचमी दोनों जो है विभक्ति होता है। जैसे थोड़े से रह गया, थोड़े से छूट गया, है ना। तो जैसे 2 नंबर से रह गया, ठीक है, 2 नंबर से छूट गया, थोड़े से 2 नंबर, थोड़े से मीटर, है ना। ये क्या है? मीटर, है ना, या फिर नंबर, ये क्या द्रव्य है या अद्रव्य है? बताओ अच्छा। द्रव्य है सर। अच्छा, द्रव्य है मीटर, द्रव्य है सर। या फिर जो मैंने अभी बोला मार्क्स, नंबर। बोलो। भाई द्रव्य नहीं है तो गुण है ना, गुण है। तो यानी अद्रव्य को छोड़कर, अद्रव्य को छोड़कर कुछ भी आ सकता है ना, गुण भी आ सकता है ना। तो उन सब के योग में, है ना, तो जहाँ पे स्तोक शब्द हो, तो अस्तोक में क्या लग जाएगा? उसमें तृतीया या फिर पंचमी व्यक्ति लग गया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन शब्द का प्रयोग जहां भी करना है आपको, है ना, इस पद में जो है क्या लग जाएगा आपका? तृतीय और पंचमी व्यक्ति दोनों लग जाएगा। जैसे अशोकियन या अशोकाद व मुक्तः, थोड़े से छूट गया, थोड़ा सा रह गया। बोलते ना एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, है ना, 2 क्वेश्चन रह गया, 1 क्वेश्चन छूट गया, थोड़ा सा पेज बच गया, है ना। वो क्या अद्रव्यवाचक है। तो तब वहां पे ऐसे पद को बताने के लिए हम स्तोक पद का प्रयोग करेंगे। थोड़े से ये अल्प पद का प्रयोग करते हैं, अल्पेन या अल्पात, है ना। तो वहां पे तृतीय और पंचमी विभक्ति दोनों होगा। यदि वह स्तोक पद जो है ना, किसी द्रव्य का विशेषण नहीं होना चाहिए। द्रव्य के अतिरिक्त किसी का विशेषण हो, नंबर का हो, पेज का हो, है ना, पेज, हाँ नंबरिंग पेज, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा? पंचमी और तृतीय दोनों हो जाएगा, है ना। स्तोक के और भैया अगर द्रव्य होगा तो कौन सी विभक्ति होगी? तब तो वहां पे इसका विधान आगे हम लोग देखेंगे। नहीं, इसका विधान इसमें नहीं दिया हुआ था कि द्रव्य नहीं होगा तब क्या करेंगे, इसका विधान उन्होंने दिया नहीं। जैसे वाक्य है थोड़ा सा दूध गिर गया, हाँ, यहाँ पे दूध द्रव्य है और थोड़ा जो है उसका विशेषण है। हाँ, तो वहां पे तो द्रव्य रूपे तो तब ये काम नहीं करेगा, है ना। ये कह रहे हैं द्रव्य अद्रव्यवाचक पद में ही हो। किंचित, फिर हम लोग वहां पे किंचित लगा देते हैं, है ना, किंचित, है ना। देखो चल, तब वहां पर अव्यय पद का प्रयोग करेंगे, है ना। उसी प्रकार से अल्प पद का प्रयोग हो, है ना, अल्प, थोड़े प्रयत्न से रह गया, है ना, अल्पेन या अल्पाद व मुक्तः, है ना। तो यदि ये पद जो है थोड़े अर्थ में, कष्ट अर्थ में, है ना, प्रयत्न या फिर कुछ अर्थ में यदि प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें क्या लग जाएगा? इस ऐसे पदों के योग में जो है तृतीय और पंचमी होता है। जैसे अल्पेन अल्पात व मुक्ता, थोड़े प्रयत्न से छूट गया, कृच्छेन कृच्छात व मुक्तः, कष्ट से छूटा, है ना। ये जो कष्ट हो रहा है ना, या थोड़ा प्रयत्न इत्यादि, है ना, ये सब क्या है बच्चा? ये एक अद्रव्यवाचक पद है ना। कतिपय या कतिपयाद व मुक्तः, कुछ प्रयत्न से छूट गया। ये शब्द जहां भी प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये सामान्य क्या है, पहले वाले सूत्र की ही तरह है।
ये शब्द जहां जहां दिखाई देंगे इनके योग में तृतीय और द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन इसमें क्या है, यदि ये शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसी शब्द में लगेगा तृतीय और पंचमी। उस वाले में था कि पृथक, नाना, वीणा, ये पद जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें किया जा रहा है उसमें लगता है। लेकिन ये क्या है, ये सब जहां भी प्रयोग होंगे इसी पद में तृतीय और पंचमी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति नहीं। वो ध्यान रखिए बच्चा, है ना। तो अस्तोक पद का प्रयोग किसी के लिए भी ऐसे अद्रव्यवाचक को बताने के लिए करते हैं, तो अस्तोक इत्यादि पदों में तृतीय या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाँ बच्चा, कोई समस्या इन सूत्र में? बोलो बच्चा, सूत्र याद हुआ? इसको सूत्र याद हो गया? देख लो जल्दी से। भैया अभी नहीं हुई, क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं ना, तो टाइम लगेगा इनमें। तो अरे तो 4 पद तो इजिली याद हो गया है ना। करने चाह अस्तोक अल्प कतिपस्य असत्व वचन से। भैया इनको एक साथ बोलने में, मतलब एक साथ को जोड़कर बोलने में भी टाइम लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसको जमा बैठाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? चले आ गए? जी भैया, है ना। और अंतिम जो है, और अंतिम को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। हाँ चलो निधि पढ़ो इसको। दुरांतिका अर्थो भयो द्वितीया च। हाँ बच्चे, ये सूत्र, इस टाइप का सूत्र हमने कहीं पढ़ा है? देखो ध्यान करो। सर पंचमी विभक्ति पढ़ा था। वो जो जैसा दिशा वाला एक सूत्र था ना, सूत्र मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें पढ़ा था बस, पढ़े थे। और कहीं एक और आया था ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या, कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? दूर और अंतिक सर, है ना। दूर और अंतिक, है ना। अर्थेभ्य, है ना। द्वितीय च पद से जो है इसमें अन्य विभक्ति का भी इसमें आगमन हो रहा है। ये कह रहे हैं दूर और समीप अर्थ में, है ना। दूर और समीप। अंतिक का मतलब क्या होता है बच्चा? निकट, है ना। समीप। दूर प्लस अंतिक ना। दूर, अंतिक का मतलब निकट, है ना। अर्थेभ्य, अर्थ में द्वितीय च, यानी द्वितीय विभक्ति भी होती है, द्वितीय तृतीय और पंचमी, ये तीनों विभक्ति होती है। ये दूर और समीप अर्थ को बताने वाले, है ना। दूर और समीप शब्द के योग में, यानी दूर और अंतिक शब्द के योग में क्या लग जाता है? द्वितीय विभक्ति भी, पंचमी विभक्ति भी, तृतीय यानी द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों लगता है। बच्चा अभी हमने ऐसा कौन सा सूत्र पढ़ा जहाँ पे द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? बताओ। भैया वो स्तूप अल्प वाला जो सूत्र था ना, उसमें। अरे बच्चा, तो अस्तोक अल्प वाले में तो सिर्फ तृतीय और पंचमी होती है। किस सूत्र में हमने पढ़ा कि द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों होती है? भैया हाँ याद आ गया, वो पृथक पृथक, वीणा और नाना, उस इन शब्दों के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों होता है। उसी प्रकार से दूर और अंतिक पदों के योग में भी द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति होता है। ठीक बच्चा, ऐसे ध्यान रखना है कि सेम विभक्ति किस किस अन्य सूत्र में भी हमने देखा है ना बच्चा। जैसे गांव से जो दूर जो है विद्यालय है ना, महाविद्यालय है, पुस्तकालय है, चिकित्सालय है ना, पर्वत है, लोग हैं, है ना। तो ग्रामस्य दूरम, है ना। दूरात दूरेन वा, कोई सा भी व्यक्ति लगा सकते हैं, द्वितीय व्यक्ति भी लगा सकते हैं, तृतीय व्यक्ति भी लगा सकते हैं, पंचमी व्यक्ति भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अंतिकम पद जो समीप अर्थ को बताना हो, है ना, तो अंतिकम या अंतिकात या अंतिकेन तीनों पद का प्रयोग आप लगा सकते हैं यदि वो निकट अर्थ में बताता हो तो, है ना। इस तरह से जो है आपका जो है इसमें सारे जितने भी पंचमी व्यक्ति से संबंधित जो सूत्र थे कंप्लीट यहाँ पे आज हो जाता है फाइनली। काफी लंबा ये पंचमी व्यक्ति गया, है ना। अब आप लोग का दायित्व है सारे सूत्रों को, है ना, अच्छे से रिवाइज करने का। ठीक है, जितना हो सकता है अच्छे से